जब हमारे दलित समाज के लोग डांग बंगला पर जब आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो ये भाजपा की सरकार और जेडीयू की सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया। हमारा क्या कसूर था? जब हमने हक मांगने आए रोड पर शांतिपूर्वक, तो क्यों लाठीचार्ज किया? ये प्रशासन, जब हमने अपने वोट के अधिकार से जेडीयू का सरकार बनाया, आपने जनता का नौकर है, अब जनता पर लाठीचार्ज करिएगा, आपका ये फर्क बनता है? आप लोग उपद्रव कर रहे होगे कुछ? हम क्या कर रहे थे? अगर उपद्रव कर रहे थे, अगर कुछ सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं, तो सरकार इसकी सीसीटीवी फुटेज उसके पास है तो दिखाए और मीडिया में दिखाए कि अगर हमने हमारी समाज के लोग जो अगर किसी संपत्ति को नुकसान करा है, तो आप मीडिया में दिखाए हमने क्या नुकसान पहुंचाया, क्या तोड़फोड़ किए हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो भी भारत बंद में थे, भारत बंद का समर्थन कर रहे हो, तो स्वार्थी तत्व के लोग हैं। तो जीतन राम मांझी का इस बात को तकलीफ हो रहा कहा? जीतन राम मांझी को इस बात की क्यों तकलीफ हो रहा? अगर भारत बंद जो लोग कर रहे थे, तो उसको कैसे लगता है कि वह मतलब अपनी स्वार्थी है, अपने पेट के लिए कर रहा है? जीतन राम मांझी तो हमको लगता है कि वो मंत्री पद है उनको जब भाजपा में नहीं थे, भाजपा पार्टी में, तो वही राम जी को बनाने वाला कि काल्पनिक था। लेकिन भाजपा जब अब उनको पार्टी में विरोध कर लिया है, तो वही ये मोदी जी को अब नहीं लगता है कि ये भगवान के नाम पर जब काल्पनिक का टिप्पणी करे तो उनको नहीं लगता। और जीतन राम मांझी बोलते हैं स्वार्थी अगर दलित समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, तो आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। आप तो मंत्री पद का कुंडली मार के बैठे हुए हैं। आप दलित समाज की हक में आवाज़ उठानी चाहिए, तो आप सत्ता की सरकार में आप मंत्री बन के आप कुछ जवाब नहीं दे रहे, जबकि जवाब देना चाहिए, दलित समाज के पक्ष में बोलना चाहिए। लेकिन आप तो मंत्री लेके खड़ा है, मंत्री तो बने हुए हैं। कोटे में कोटा का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? कोटे में कोटा का विरोध इसलिए कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिसका पिताजी अगर नौकरी करता है, तो उसका बाल बच्चा का नौकरी नहीं लगेगा। अब बताइए, भारत में संविधान का जो आरक्षण का प्रावधान है अनटचेबिलिटी के आधार पर है, तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कहाँ से लाता है कि इसको वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर लाकर मतलब दलित समाज को बाहर करना चाहता है? इसका तो खिलाफ है, संविधान का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के अनुसार न चलता है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट संविधान के खिलाफ जाके SC/ST को बाहर करने का टेक्निक अपनाता है, टेक्निक अपनाने का काम करा। इससे साफ पता चल रहा है कि दलित समाज का सुप्रीम कोर्ट को, मोदी जी को आरक्षण पच नहीं रहा है। उन्होंने चाह रहा है, मोदी जी हमारे देश की चौकीदार जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको चाह रहे हैं कि दलित समाज के आदमी, गरीब समाज के आदमी आज भी नाला साफ करे, आज भी गटर साफ करे। उनको गरीब बनाने का ये सब षड्यंत्र है। गरीब आदमी गरीब कैसे बने, अमीर आदमी अमीर कैसे बने, इसका षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी खुद नहीं कर रहे हैं, करवा रहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो आश्वासन दिए कि नहीं लागू होगा, रद्द कर दिया जाएगा। अरे भैया, लागू नहीं होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों लाया? सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों लाया? अगर सुप्रीम कोर्ट ये नरेंद्र मोदी आश्वासन दे रहे हैं, तो सवर्णों का 10% आरक्षण क्यों दिया? सबसे बड़ा सवाल है। जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ, उससे पता चला कि सवर्णों को 10.5% जनसंख्या है, लेकिन उनको 10% आरक्षण मिल जाता। बिहार में बैकवर्ड समाज की जनसंख्या 90% है, उनको आरक्षण दलित समाज के जब बढ़ा दिया गया, 49 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया, तो जेडीयू और भाजपा की सरकार में आरक्षण को रद्द कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। जब जेडीयू और आरजेडी का सरकार था, तो ही आरक्षण को बढ़ाया गया था। तो ये भाजपा सरकार जो है आरक्षण विरोधी सरकार है, झूठ मूठ को जनता का फुसलाना चाहता है कि हम आपके समर्थक करें, हालांकि समर्थक नहीं है। यही केंद्र सरकार 2018 में 2 अप्रैल 2018 को आरक्षण को खत्म कर दिया था। दलित समाज ने एकजुट हुआ और आरक्षण का विरोध किया। हमने सत्ता हिलाने का काम किया, सरकार ने वापस लिया। लेकिन फिर षड्यंत्र अपने मोदी जी डायरेक्ट नहीं लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए हैं। लेकिन फिर इस बार हम लोग, अगर सरकार ये सुप्रीम कोर्ट अगर इस बिल को वापस नहीं लेगा, तो हम लोग अगला चुनाव में मोदी जी के या 2025 में हम लोग नीतीश जी के बता देंगे, और ये भाजपा को बता देंगे, और अगला चुनाव में लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें हम लोग बता देंगे। 90-10 की क्या बात कर रहे थे? 90 की बात करता है, जो बात हिंदू की बात करता है। अगर हम आपकी वोट देना है तो हम हिंदू हैं, अगर हमें अधिकार देना है तो आप दलित हैं।
हमें हक देना है तो दलित है, हमें वोट देना है तो हिंदू है। 100 में शोषित 90 है, 10 ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा और राज तुम्हारा कैसे चलेगा? माल महाराज का मिर्जा खेले होली। अरे 90% जनसंख्या हमारी है, वोट आपको क्यों दूं? हम अपने समाज का नेता चुनूंगा, हम अपने हमारे जो हक की बात करेगा, हमारे जो विकास की बात करेगा, हमें जो रोजगार की बात करेगा, हमको उसको ना मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको ना प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज दलित समाज के आदमी प्रदेश जाके कंपनी में, कारखाना में काम कर रहा है, बोगी में भर भर के जाता है, शौचालय में भर भर के जाता है, प्रदेश कमाता है, लेकिन इस सरकार को नहीं लगता है। आज दलित समाज के आदमी गटर साफ करता है, पासी समाज का आदमी तार चढ़ता है, ये मांझी समाज का आदमी गटर साफ करता है, डोम समाज का आदमी ये लेकिन इसकी जाति पता कीजिए। ये जो जज बना हुआ किस समाज का है? ये जिसके पास संपत्ति है वो किस समाज का है? डीएम कौन सा समाज का है? ये अपार्टमेंट कौन सा समाज का है? खेत कौन सा समाज का है? ये बड़ी बड़ी जो संपत्ति जिसके पास है उसकी 10% जो आदमी है ना सोहन समाज के पास, उसी के हिमालय मर रहा है। लेकिन जब उसको बात करेंगे ना उसको पेट में दर्द होता है। जब हमें आरक्षण की बात होगा उनको तकलीफ होता है देने में। दरअसल इस बात की सरकार हमें गरीब रखने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। अगर आज हम कंपनी कारखाना में भी काम करेंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपया मिलेगा। पटना में 50 लाख रुपया ज़मीन कट्ठा है। अगर कितनू हम कमा लेंगे तो पावर ज़मीन खरीद सकते हैं। करोड़ों रुपया कट्ठा ज़मीन पटना में है। हमारा बाल बच्चा गरीब ही रह जाएगा। इतना महंगाई को बढ़ा दिया गया है ताकि गरीब आदमी कभी विकास नहीं कर सकता। आज न्यू एजुकेशन की बात होता है। आज मोदी जी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। आज गरीब आदमी एजुकेशन से कैसे बाहर हो जा रहा है। आज गरीब आदमी जो 15,000 का महीना काम कर रहा है आज अपने बाल बच्चा को बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकता है। 15,000 का महीना में कमाई में खाना खाने में पैसा खत्म हो जाएगा। उसका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा बढ़िया स्कूल में? तालियां बज रही हैं, दिखा दीजिए। सीबीएसई बोर्ड में हमारा बाल बच्चा कैसे बढ़ेगा? हमारा बाल बच्चा डीएम एसपी कैसे बनेगा? दरअसल सवाल यह है। लेकिन सरकार चाहती है कि गरीब आदमी का बेटा, दलित समाज का बेटा, गरीब समाज का बेटा, बैकवर्ड समाज का बेटा नौकरी ना करे, एसडीएम ना बने, डीएम ना बने, जज ना बने। इसीलिए गरीब आदमी को गरीब रखने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रहा है ताकि आरक्षण को खत्म करो। ये सब गरीब आदमी को गरीब कैसे रखा जाए? क्या करेंगे आप लोग? भारत बंद तो कर दिया। सरकार वापस ये जज साहब अगर ये बिल को वापस नहीं लेगा तो फिर हम लोग भारत बंद करने का ऐलान करेंगे। लाठियां चलेंगे, लाठियां सरकार चलाएगी। लेकिन जब 2025 में चुनाव का समय आ रहा अगर लाठियां चलाएगी, हमने वोट का अधिकार से सत्ता को बदलने का काम करेंगे। और दलितों के नेता जो अच्छे होंगे, जीतनराम मांझी तो समर्थन कर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ये सब जो आदमी जो ना जीतनराम मांझी हो गए, चिराग पासवान जो समर्थन दिए हैं, समर्थन दिए अच्छी बात है। लेकिन आप रोड पर क्यों नहीं उतरे? आपके समाज रोड पर क्यों नहीं उतरे? आप समर्थन दे देने से हो जाएगा? समर्थन आप दे दिए अच्छी बात है, खुशी होती है। आप आरक्षण दे दिए, समर्थन किए, लेकिन आप रोड पर लगते हैं, हमें जनता के पक्ष में बात करते हैं तो सड़क पर तो उतरे नहीं। आज हमारे सांसद जो ये चंद्रशेखर रावण है वो सड़क पर कैसे उतरे? वो भी तो सांसद है, आप भी सांसद है, आप भी सड़क पर उतरिए ना। दलितों के कोई बड़े नेता आप दलित के बात करेंगे लेकिन दलित का हक देना नहीं चाहते हैं तो ऐसे नहीं चलेगा। आप रोड पर उतरिए, हमारे लिए काम करिए, तब हम आपको वोट देंगे। चलिए हमारे साथ युवा थे, इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पे खुलकर अपनी बातों को रखा। बाकी आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं।